प्राइम@4 में आज आपके लिए खास क्या है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं कि आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर हर एक अपडेट, हर एक डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी आतंकी मैडम सर्जन यानी कि शाहीन के भाई परवेज को लेकर के आज जो हम अहम खुलासा करने वाले हैं। आखिर कैसे लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में 4 साल के अंदर परवेज का रूप बदलता रहा, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आज के दिन की जो दूसरी स्टोरी है वो हम आपको बताएंगे बरेली से, जहां पर मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर जारी क्रैकडाउन है। जी हां, अवैध संपत्तियों पर आज पीला पंजा जमकर गरजता है। आज इसकी भी इन डिटेल जानकारी आपके लिए हम प्राइम@4 में रखने वाले हैं। इसके अलावा आज की जो अगली स्टोरी है वो है बिहार के सीतामढ़ी की, जहां पर संदिग्ध मीट को लेकर के जमकर बवाल हो गया। यहां तक कि ताबड़तोड़ फायरिंग भी वहां पर हो गई है। पूरी तस्वीर आपके लिए होगी। इसके साथ ही प्राइम@4 में आज हम महाराष्ट्र आपको लिए चलेंगे। ठाणे में रफ्तार के कहर की तस्वीर भी सामने आई है, उसका भी अपडेट आपके लिए होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली धमाके की जान जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लगातार चौंका देने वाले खुलासे हो रहे। डॉक्टर शाहीन से लेकर आतंकी उमर और मुजम्मिल तक के झगड़े की बात सामने आई है और अब स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के बड़ा खुलासा, ये एक बड़ी जानकारी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज को लेकर के उस यूनिवर्सिटी से जहां पर डॉक्टर परवेज काम करता था, यानी कि लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, न भारत के स्टिंग ऑपरेशन में परवेज को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जी हां, आतंकी परवेज को लेकर नव भारत का स्टिंग ऑपरेशन और स्टिंग ऑपरेशन में परवेज को लेकर के खुलासा हुआ है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी इंसाइडर ने कई राज खोले हैं। यूनिवर्सिटी में अकेला और खामोश वो रहा करता था। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के वक्त क्लीन शेव उसका था। तकरीबन 1.5 साल बाद परवेज ने दाढ़ी बढ़ा ली। हालांकि ये भी बात कही गई कि अपनी बहन यानी कि शाहीन के कहने पर उसने ऐसा किया। स्टिंग ऑपरेशन में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के एक बड़े अधिकारी ने परवेज को लेकर जो खुलासे किए हैं, उससे सवाल ये उठ रहे कि क्या रेडिकलाइज्ड होने के बाद ही परवेज ने दाढ़ी रखी थी और अपना रंग ढंग बदल लिया था। अच्छा, पूरा कोई इनका आप लोग जब 4 साल बताया ना आपने, 4 साल रहे, कोई ऐसे मतलब कोई विजिटर्स वगैरह कोई फैमिली कुछ नहीं आई? कुछ नहीं, इसका कुछ भी नहीं है। यहाँ से इतना डॉक्टर है, अब तक सब निकल आया हो, बहुत पूछा गया, कुछ भी नहीं, खामोश रहता था। बस ये एक नेचर का पार्ट था। जब ज्वाइन किया था तो क्लीन शेव था, स्मार्ट बंदा था। अब दाढ़ी और वो सब भाभी हो गया। दाढ़ी कब से बढ़ाई इसने? अब ये नहीं पता, लेकिन 1-1.5 साल ही लोग मतलब बता रहे हैं, 1.5 साल में ही। तो आप लोगों ने नोटिस कैसे नहीं किया? हम लोग तो यहाँ है भाई, बहुत डॉक्टर है भाई, इनका फ्रीक्वेंट मूवमेंट है आने जाने का भाई। 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, MBBS, MD, एलाइड हेल्थ सर्विस बहुत है, मतलब 800 तो टीचर है यहाँ। हाँ, हम लोग से ज्यादा वाकिफ होंगे यूनिवर्सिटी के टीचर। मेडिकल कॉलेज वाले न किसी प्रोग्राम में आएंगे, ना किसी को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में आएंगे, ना स्पोर्ट्स में आएंगे, तो वो दिखते कहाँ है? तो सिर्फ अच्छे डॉक्टर होंगे तो हम जानेंगे, अदरवाइज वो ड्यूटी कर रहे हो जा रहे हैं। ये तो डॉक्टर कैसे थे? अच्छे थे या नहीं? ठीक ही ठाक थे वो, ऐसा अरे अच्छे होते ये ट्रेस हो जाते ना, अच्छे थे पढ़ाई में या टीचिंग में, दैट आई डोंट नो, वो तो स्टूडेंट्स ही बताएंगे। कोई बुराई भी नहीं है और कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं है। रिकॉग्निशन में 4 घंटे लगने का मतलब है कि एवरेज आदमी थे, नहीं तो पकड़ लेता अगर कोई एक्टिविटी वाइज होता। और नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन में दूसरा जो बड़ा खुलासा हुआ है वो भी आप जान लीजिए। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी इंसाइडर ने कई राज उगले हैं। कश्मीरियों का फ्री इलाज उमर किया करता था, लोगों को इलाज में डिस्काउंट भी दिया करता था। तो ये भी खुलासे हुए। डॉक्टर परवेज की हरकतों से सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो अपनी करतूतों को छिपाने के लिए अपने कुछ अच्छे काम से उन पर पर्दा डालने की कोशिशों में था, क्योंकि खबर ये सामने आई कि जिस हॉस्पिटल में परवेज काम करता था वहां पर दरअसल वो जो लोग कश्मीर से ताल्लुक रखते थे उनका फ्री इलाज कर दिया करता था। और अब लोग मान रहे हैं, जब उसकी सच्चाई दुनिया के सामने है, कि दरअसल वो अपने अच्छे कामों से अपने बुरे काम पर पर्दा डाल रहा था। वार्ड आया, जिन लोगों से बात हुई है पुलिस वालों की, वो सब की मदद की। किसी को रजाई दिलाई, किसी को क्या दिलाया, किसी को पैसे दिए, किसी का फ्री में इलाज कराया। ज्यादातर लोगों की माओ का इलाज फ्री में कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ड्राइव चलती है ना कि ICU का रेट घट गया, टेस्ट में 70% ऑफ हो गया, तो यहाँ सस्ते में हो जाता था। डॉक्टर चाहते हैं तो उस समय बुला लेते हैं ऐसे लोगों को। कश्मीरी स्टूडेंट्स इनका कितनी क्लोजनेस थी? और अब आपको एक बार फिर से स्टिंग ऑपरेशन का वो दोनों वीडियो जरा दिखा देते हैं जिसमें इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के इंसाइडर ने आतंकी शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को लेकर चौंका देने वाला खुलासा किया है। अच्छा, पूरा
कोई इनका आप लोग जब 4 साल बताया ना आपने, 4 साल रहे, कोई ऐसे मतलब कोई विजिटर्स वगैरह कोई फैमिली कुछ नहीं आई? कुछ नहीं, इसका कुछ भी नहीं है यहाँ से। इतना डॉक्टर है, अब तक सब निकल आया हो, बहुत पूछा गया है, कुछ भी नहीं, खामोश रहता था। बस ये एक नेचर का पार्ट था। जब ज्वाइन किया था तो क्लीन शेव था, स्मार्ट बंदा था, अब दाढ़ी और वो सब भावी हो गया। दाढ़ी कब से बढ़ाई इसने? अब ये नहीं पता, लेकिन 1-1.5 साल ही लोग मतलब बता रहे, 1-1.5 साल में ही। तो आप लोगों ने नोटिस कैसे नहीं किया? हम लोग तो यहाँ है भाई, बहुत डॉक्टर है भाई, अच्छा, इनका होगा फ्रीक्वेंट मूवमेंट है आने जाने का भाई। 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, MBBS MD एलाइड हेल्थ सर्विस बहुत है यार, मतलब 800 तो टीचर है यहाँ। हाँ, हम लोग से ज्यादा वाकिफ होंगे यूनिवर्सिटी के टीचर। मेडिकल कॉलेज वाले न किसी प्रोग्राम में आएंगे, ना किसी को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में आएंगे, ना स्पोर्ट्स में आएंगे, तो वो दिखते कहाँ है? तो सिर्फ अच्छे डॉक्टर होंगे तो हम जानेंगे, अदरवाइज वो ड्यूटी कर रहे हो जा रहे हैं। ये तो डॉक्टर कैसे थे? अच्छे थे या नहीं? ठीक ही ठाक थे, वो ऐसा अरे अच्छे होते ये ट्रेस हो जाते ना, अच्छे थे पढ़ाई में या टीचिंग में, दैट आई डोंट नो, वो तो स्टूडेंट्स ही बताएंगे। कोई बुराई भी नहीं है और कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं है। रिकॉग्निशन में 4 घंटे लगने का मतलब है कि एवरेज आदमी थे, नहीं तो पकड़ लेता। अगर कोई एक्टिविटी वाइज होता, वार्ड बॉय वार्ड आया और जिन लोगों से बात हुई है पुलिस वालों की, वो सब की मदद की, किसी को रजाई दिलाई, किसी को क्या दिलाया, किसी को पैसे दिए, किसी का फ्री में इलाज कराया। ज्यादातर लोगों की माओ का इलाज फ्री में कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ड्राइव चलती है ना कि ICU का रेट घट गया, टेस्ट में 70% ऑफ हो गया, तो यहाँ सस्ते में हो जाता था। डॉक्टर चाहते हैं तो उसका में मिला लेते हैं ऐसे लोगों को। कश्मीरी स्टूडेंट्स इनका कितनी क्लोजनेस थी? और चलिए मैं आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे का आज है दूसरा दिन। 5 सीटों पर जीत के बाद धन्यवाद यात्रा इस वक्त ओवैसी निकाल रहे हैं। सीमांचल की जनता ने आरजेडी को जवाब दे दिया, ये उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को घेरते हुए कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के बाद अब यूपी में भी काम करेंगे। यूपी बंगाल में गठबंधन पर भी ओवैसी ने बयान दिया, ये कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। असदुद्दीन ओवैसी जो कि इस वक्त सीमांचल के दौरे पर है, यहीं पर धन्यवाद यात्रा के दौरान उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने आरजेडी को, कांग्रेस को जमकर घेरा। साथ ही साथ गठबंधन को लेकर के भी उन्होंने बड़ी बात कही है। सीमांचल का आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता जो है वो कह रहे हैं सीमांचल झांकी है, यूपी बंगाल बाकी है। बहुत ज्यादा नहीं, सीमांचल में हमको कामयाबी मिली, बिहार में भी कामयाबी मिली। अब दूसरे प्रदेशों में जाकर हमको अपना अपना काम करना है, करेंगे। यूपी उत्तर प्रदेश में तो पहले ज्यादा अच्छा काम होगा। ये महागठबंधन के साथ आप पहले जाना चाहते थे चुनाव से पहले, उसे वोट कटवा तक आपके पार्टी के नेता बता रहे हैं। सीमांचल जनता ने जवाब दे दिया, जो चरमपंथी का उसका जवाब दे दिया, जो सीमांचल के दुश्मन थे उनका जवाब दे दिया, सब जनता ने जवाब दे दिया। धन्यवाद देकर यहाँ से जब चले जाएंगे तो सीमांचल को भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं, हम देखिए, हम इलेक्शन जहाँ से नहीं जीते पहले हम वहीं पर गए, बलरामपुर को गए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं ठाकुरगंज, वहाँ भी शुक्रिया अदा करेंगे। जिस जगह सर हमने 11 साल पहले अपने सियासी सफर का आगाज किया, वो कभी नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी को रोकने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन करेंगे यूपी या बंगाल में? देखते हैं अभी क्या होता है। देखिए, हम भी नहीं चाहते कि दोबारा वहाँ पर बीजेपी की सरकार बने। अब ये एक थाली तो एक हाथ से नहीं बचती है, तो देखेंगे आगे क्या होता है। वहीं वारिस पठान ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि AIMIM की जीत से महागठबंधन का घमंड टूट चुका है। AIMIM की जीत से महागठबंधन का घमंड टूटा, ये वो कहते हुए नजर आए। वो कहते हैं कि हमारी जीत से कई दलों के नेता इस वक्त डरे हुए हैं। अखिलेश ममता से गठबंधन का फैसला पार्टी करेगी। आप लोगों की ये जीत बहुत पार्टियों को डरा रही है। एक बार मतलब 5 सीट जीते हैं, उधर 25-30 हरा दिए महागठबंधन को, ये आरोप भी लगने लगे। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। हमने तो सिर्फ टोटल 26 सीटों पे लड़ा, पूरा सुपड़ा साफ क्यों हो गया सबके सब जगह। और हमारे तो समझो 5 कामयाब हुए, 2 एकदम मार्जिन पे आके रुक गए। तो ये सब बेबुनियाद, ये जो हारना इनका जो घमंड गुरूर था वो तो सबको दिख ही रहा था। हमने तो पहले ही बोला था कि आइए साथ में हम अलायंस में लेंगे ताकि सेक्युलर वोट का विभाजन ना हो, मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी एनडीए को हराएंगे। ये नहीं माने, जिसका नतीजा आप सब देख रहे हैं क्या हो गया। हम तो जीते नहीं। इसका डर है क्या वारिस पठान जी? ST हसन कह रहे हैं अखिलेश यादव को हाथ मिला लेना चाहिए। देखिए, हमने पहले भी कहा था, हर जगह बोल रहे हैं, डर तो है बिल्कुल। ओवैसी साहब को लोग चाहते हैं, लोग मानते हैं और हक इंसाफ की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, और लोग जागरूक हो चुके हैं उनको। और इसी बीच का बड़ी खबर है यूपी के बड़े, और वहीं दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को मिली है बड़ी कामयाबी। ठगी के इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा किया गया है। भारतीय युवाओं को झूठे जॉब को ऑफर
दिया जाता था। म्यांमार लेकर के साइबर ठगी वहां पर की जाती थी। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मोबाइल फोन से विदेशी हैंडलर से बातचीत के सबूत भी मिले हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बवाना के रहने वाले दानिश राजा और फरीदाबाद के रहने वाले हर्ष के तौर पर हुई है। 22 अक्टूबर 2025 को म्यांमार मिलिट्री ने वहां के एक स्कैम सेंटर पर छापा मारा। भारतीय युवाओं को छुड़ाया गया था। पुलिस की डिजिटल और फाइनेंशियल जांच इस वक्त चल रही है। इसमें शामिल बाकी लोगों की तलाश भी जारी है।